हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर। आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, मैंने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल का जो मैट एग्ज़ाम होता है, एमबीए का एंट्रांस एग्ज़ाम होता है, उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आ चुकी है। 2020 में जो फ्रेश एडमिशन्स होंगी उसके लिए जो शेड्यूल है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने वो जारी कर दिया है। उसी वीडियो की कंटिन्यूएशन में मैं आपको आज एक नया वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ कि एचपीयू का जो मैट एमबीए का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें किस किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, क्या सेक्शंस रहते हैं, कितने मार्क्स का होता है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से किस सेक्शन में कहां कहां से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने कुछ एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स का जो एनालिसिस किया है उसके हिसाब से मैंने पूरा एनालिसिस इसमें डिस्कस किया है। इस वीडियो की आपको पीडीएफ जो है वो मेरे अगर आप वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन होगा वहाँ लिंक मैं दे दूंगा, उस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो भी मैं वहाँ पे लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से जो है वो लिंक को फॉलो करके जो है क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। और अगर आपकी कोई क्वेरी होती है आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चन कहाँ कहाँ से किस किस सेक्शन में पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे YouTube चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर को जो है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन हिट कर लें ताकि आपको हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज है द अनलिमिटेड स्ट्रगलर के नाम से, उसको जो है लाइक और फॉलो करें। तो देखिए जी, एचपीयू का जो एमबीए मैट का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें 4 सेक्शन होते हैं। हर एक सेक्शन से जो है 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो सेक्शन आता है वो है जनरल इंटेलिजेंस एंड क्रिटिकल रीजनिंग। दूसरा सेक्शन में जनरल नॉलेज एंड बिजनेस अवेयरनेस पूछी जाती है। तीसरे सेक्शन में इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और चौथा जो सेक्शन रहता है वो न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रेशन का रहता है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हर एक क्वेश्चन जो होता है 0.25 मार्क्स का होता है और टोटल मार्क्स जो हैं वो 50 मार्क्स होते हैं 200 क्वेश्चंस के। सेक्शन ए में 50 क्वेश्चन, बी में भी 50, इसी तरह से चारों सेक्शन में 50-50 और 12.50 मार्क्स का एक सेक्शन रहेगा इसमें। और टोटल 200 क्वेश्चन होंगे और 200 क्वेश्चन का जो है वो 50 मार्क्स में आएंगे, मतलब 50 मार्क्स का वो सारे क्वेश्चन होंगे। बात करें अगर हम सेक्शन ए की जनरल इंटेलिजेंस एंड क्रिटिकल रीजनिंग की, तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो आपका वर्ड एसोसिएशन रीजनिंग। वर्ड एसोसिएशन रीजनिंग से मतलब है कि सिमिलर कुछ रिलेटेड वर्ड्स होंगे, ठीक है, और वैसे ही दो आपको रिलेटेड वर्ड और दिए जाएंगे, तो मतलब आपको वर्ड एसोसिएट करने हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग मतलब जिसमें रहता है कि कुछ एक कोड्स दिए होते हैं वो आपको डिकोड करने होते हैं, 3 क्वेश्चन उस तरह के पूछे जाते हैं। सिमिलर वर्ड्स और रिलेटेड वर्ड्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑड वन आउट, ऑड वन आउट माने 3 वर्ड जो हैं वो लगभग रिलेटेड होंगे, एक अलग होगा, उसका एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और ब्लड रिलेशन के ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, 4 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर इसी सेक्शन में हम बात करें तो जो सीरीज के क्वेश्चन आते हैं वो 5 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें न्यूमेरिकल सीरीज होती है, ठीक है, और अल्फ़ा न्यूमेरिकल्स होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि इंग्लिश लेटर्स की सीरीज होती है। वो 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सिंपल होते हैं भी। सीटिंग अरेंजमेंट के बहुत सिंपल सा एक आपको आता है क्वेश्चन, इसमें से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटिंग अरेंजमेंट के। डायरेक्शन सेंस के बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं और डायरेक्शन सेंस के भी 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्क एंड टाइम के आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के आपसे जो है वो 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा फिगर कॉम्प्लीशन टेस्ट, इसके 14 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत बहुत आसान होता है। आपको किसी भी, जैसे कि नवोदय के एग्जाम में बहुत सिंपल सिंपल दिए होते हैं, इस तरह के जो है क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। 14 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं और इजीली आप यहाँ से स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि आपको कौन कौन से जो क्वेश्चन पिक करने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, किस किस की तैयारी करनी है। सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो इसमें जनरल नॉलेज और बिजनेस अवेयरनेस पूछी जाती हैं। काफ़ी वास्ट है, बहुत सारा इसमें कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो कवर अप किए गए हैं। इसमें सबसे पहले हम अगर डिस्कस करें तो फुल नेम और फुल फॉर्म्स जो होती हैं, 7 क्वेश्चन वहाँ से आते हैं।
फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ ICICI, ठीक है। इस तरह के 7 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। LIC का फुल नेम क्या है, IRD का फुल नेम क्या है, इस तरह से 7 क्वेश्चन रहेंगे। लेटेस्ट ट्रेड डील्स और एग्रीमेंट जो भी हुए होंगे, ठीक है, पिछले 1 साल में, 1.5 साल में, वो 3 क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। कोई लेटेस्ट मीट या सबमिट हुई है, जैसे ब्रिक्स मीटिंग हुई है, ब्रिक्स सबमिट हुई है, तो 1 क्वेश्चन वैसा रहता है। बुक, कोई लेटेस्ट बुक पब्लिश हुई है या बुक का ऑथर, वहाँ से 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा रैंकिंग इन रिपोर्ट्स की डिफरेंट रिपोर्ट्स जारी होती हैं, वर्ल्ड बैंक जारी करता है या कोई और ऑर्गेनाइजेशन जारी करती है, जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का कौन सा रैंक था, ठीक है, पॉवर्टी में कौन सा रैंक है, इस तरह के जो है वो 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं जनरली। फिर इसके बाद स्टेट इकोनॉमिक डाटा, वहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लो हिमाचल का इसमें एप्पल प्रोडक्शन में कौन सा स्थान है, या किस तरह के क्या लेटेस्ट जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहाँ हुई है, तो 2 क्वेश्चन में से पूछे जाते हैं। मैं हिमाचल का एग्जांपल दे रहा हूँ, ऑल इंडिया में कहीं से भी हो सकता है। इसके बाद लेटेस्ट स्कीम जो है वो कोई इंट्रोड्यूस की है किसी गवर्नमेंट ने, ठीक है, सेंट्रल ने, वेदर इट इज़ अपोज्ड बाई वेदर इट इज़ इम्पोज्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट और वेदर इट इज़ इम्पोज्ड बाई स्टेट गवर्नमेंट। तो 5 क्वेश्चन वहाँ से रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इसके बाद प्लेयर्स एसोसिएशन विद गेम्स, कि कौन सा प्लेयर है, जैसे सचिन कौन सी टीम के लिए खेलता है, इस तरह से, या सचिन कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड जो है वो 2 क्वेश्चन आपके रहते हैं। इसी में अगर कंटिन्यू करें तो पंच लाइन और पंच टैग्स के 2 क्वेश्चन रहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पंच लाइन और पंच टैग्स, ठीक है। आपको डिफरेंट कंपनीज़ के पंच टैग याद होने चाहिए, ठीक है, पंच लाइन्स याद होनी चाहिए। लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल अगर कोई एडवांसमेंट हुई है उससे 1 क्वेश्चन। ब्रांड एंड देयर एम्बेसडर्स, कि कौन से प्रोडक्ट की ऐड कौन सा पर्सन करता है, तो वहाँ से 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई लेटेस्ट मर्जर एंड टेक ओवर हुआ है, 1 क्वेश्चन वहाँ से पूछा जाता है। अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा बैंकिंग सेक्टर में मर्जर्स हुए हैं, तो वहाँ से 1 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा चेयरपर्सन एंड मीटिंग्स, कि कौन सी मीटिंग का चेयरपर्सन कौन था, किसने होल्ड की मीटिंग, या कौन सा जो हेड था किसने हेड की मीटिंग, तो इस तरह का जो 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। डेज एंड डेट्स, जैसे कौन सा डे कौन से उसको डेट को मनाया जाता है, एनवायरमेंटल डे फॉर एग्जांपल कब मनाया जाता है, ठीक है, तो इस तरह का 1 क्वेश्चन रहता है। फाउंडर्स एंड CEO, मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, कि कौन सी कंपनी का CEO कौन है या फाउंडर कौन है, ठीक है, MD कौन है, इस तरह क्वेश्चन आता है। इसके बाद कंपनीज एंड प्रोडक्ट्स, कि कंपनी के प्रोडक्ट्स, जैसे मान लो ICICI बैंक का कोई प्रोडक्ट आपको बताते हैं कि दिस प्रोडक्ट बिलोंग्स टू विच कंपनी, ठीक है, तो वहाँ से 5 क्वेश्चन आपको आते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। जनरली बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर के प्रोडक्ट्स इसमें पूछे जाते हैं, या थोड़ा बहुत FMCG से भी पूछा जा सकता है कि मैगी किसका प्रोडक्ट है, इस तरह से। अगर हम इसी में कंटिन्यू करें तो इंडेक्सेस एंड इंडिकेटर्स, ठीक है, कि कितना अप एंड डाउन्स हुआ, ठीक है, 1 क्वेश्चन वहाँ से आता है। किसी भी सेक्टर के इंडेक्सेस एंड इंडिकेटर्स उठा लिए जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 1 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। मेजरमेंट एंड स्केल्स, 1 क्वेश्चन यहाँ से रहता है कि वॉट किस चीज़ का मानक है, इस तरह से। फिर इसके बाद बात करते हैं बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स की, अलग से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो 3 क्वेश्चन जो लास्ट हमने डिस्कस किया, ये कंपनीज एंड प्रोडक्ट, ये FMCG से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, या बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट का अलग से दे रखे हैं, 3 क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। फिर करेंसीज, कौन सी कंट्री की कौन सी करेंसी है, 1 क्वेश्चन वहाँ से आता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, WTO, IMF, ठीक है, नाबार्ड हो गया आपका, एशियन बैंक हो गया आपका, ठीक है, और इंडिया के और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ICICI है, ठीक है, इनसे 3 क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है जनरली, कि इसका फंक्शनिंग क्या है, या इसका चेयरपर्सन डायरेक्टर कौन है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर बात करें रैंकिंग ऑफ कंपनी की, ग्लोबल रैंकिंग पब्लिश होती है वेरियस रिपोर्ट्स में, कि इंडिया की कौन सी कंपनी टॉप 500 में है, या कौन सी कंपनी का जो है गूगल का कौन सा प्लेस है, इस तरह से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। माफ़ कीजिएगा, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। सेक्शन C की बात करें, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन बहुत इजी रहता है। इसमें 10 क्वेश्चन आपको आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के, जिसमें आपको बेस्ट फिट मीनिंग्स जो है वो वर्ड जो है वो उसमें फिल इन द ब्लैंक्स का यहाँ 10 क्वेश्चन आएंगे, तो बेस्ट फिट मीनिंग के हिसाब से आपको फिल इन द ब्लैंक करने होते हैं, ठीक है। इसके बाद सिलेक्शन ऑफ मोस्ट सुइटेबल सेंटेंस, इसमें क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ मोस्ट सुइटेबल सेंटेंस में आपको क्या है, एक बहुत लंबी सी लाइन दी गई होती है, और उसमें आपको बोला जाता है कि इसमें एक सेंटेंस से इसको पुट करना है,
या एक सेंटेंस से इसको रिप्लेस करना है। तो 8 क्वेश्चन वैसे रहते हैं। वर्ड रिप्लेसमेंट के आपको 9 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। एक वर्ड, पूरी लाइन के लिए एक वर्ड, ऊपर एक सेंटेंस था, यहाँ एक वर्ड। फिर अपोजिट वर्ड्स के आते हैं 8 क्वेश्चन, ठीक है। स्पॉटिंग ऑफ एरर कि पूरे 4-5 सेंटेंस दिए होंगे, उसमें कौन से हिस्से में जो है आपको एरर लग रहा है, वो वैसे 5 क्वेश्चन आते हैं। और इसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन के, ठीक है, बड़ा पैराग्राफ, उसके 5-6 क्वेश्चन दिए होंगे और आपको क्वेश्चन के आंसर पैरे में से ढूंढ के निकालने हैं। तो 10 क्वेश्चन वैसे रहते हैं एंड इट इज़ वेरी इजी। और अगर हम लास्ट सेक्शन जो डी सेक्शन रहता है उसकी बात करें तो न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन का रहता है। इसमें स्पीड एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन रहते हैं, वर्क एंड टाइम से 3 क्वेश्चन रहते हैं, मिक्सचर एंड कंपाउंड से 1 क्वेश्चन आता है, टाइम एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन, शेयर एंड पार्टनरशिप से 3 क्वेश्चन, ठीक है। सिलेंडर, स्फीयर, क्यूब्स, ठीक है, इनका वॉल्यूम, इसके 2 क्वेश्चन रहते हैं। रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, उनका एरिया, हाइट, लेंथ, इस तरह से 3 क्वेश्चन वहाँ से पुट होते हैं। और डिस्काउंट के 2 क्वेश्चन पुट होते हैं। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रॉफिट एंड लॉस का 1 क्वेश्चन, एवरेज के 2 क्वेश्चन, रेशो एंड प्रोपोर्शन 1 क्वेश्चन, एज का 1 क्वेश्चन, और डेटा इंटरप्रिटेशन के देखिए 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत बहुत ईजी होता है। तो आपकी स्ट्रेटजी तो यहीं कवर अप हो जाती है देखा जाए मोटा मोटी। तो डीआई के आप 20 क्वेश्चन अगर ठीक कर लेते हो, इसके अलावा अगर हम बात करें कॉम्प्रिहेंशन के 10 क्वेश्चन आपके, ठीक है, स्पॉटिंग और फिल इन द ब्लैंक्स 10 क्वेश्चन, और ये मोटा मोटी अगर हम देखें तो ये काफ़ी अच्छा, ये हल्का सा जीके पे थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आप देखें फिगर कॉम्प्लीशन टेस्ट के 14 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बहुत इजी टेस्ट होता है, ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं क्यों टफ लगता है, या कई बार लगता है हमें कि ये टफ हो सकता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत इजी सा एग्जाम होता है। थोड़ा सा स्ट्रेटेजी के हिसाब से काम करें तो हम इजीली इसको क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कट ऑफ कितनी जाती है, हमको एंट्रांस में कितने मार्क्स लेके आने हैं, हमारा जो है और किस तरह के जो जीडीपीआई उसमें क्या रहता है, किस तरह से मार्क्स जुड़ते हैं, किस तरह से परफॉर्म करना होता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और मैंने आपको बता दिया कि इस वीडियो की जो पीपीटी, जो ये पूरा एनालिसिस है, उसका लिंक और जो पुराना क्वेश्चन पेपर है उसका भी लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, नहीं डाउनलोड हो पा रहा है या समझ नहीं आ रहा है, यू कैन कॉल मी, आप मुझे कभी भी डिस्टर्ब कर सकते हैं, नो इशू, आई एम अवेलेबल फॉर योर हेल्प। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, कमेंट जरूर करें, अगर आपकी कोई क्वेरी होती है प्लीज़ कमेंट फीडबैक जरूर दें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे चैनल को, द अनलिमिटेड स्ट्रगलर को। और अगर आपकी कोई क्वेरी होती है यू कैन मेल मी ऑन sksankhyan666@gmail.com। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 7627096162 पे, आपको व्हाट्सएप भेज दूंगा पूरा प्रीवियस पेपर या फिर ये पीपीटी। हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी चाहिए आपको नोट्स की, नेट के एग्जाम की स्पेशली, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।